आज हम आपकी सामाजिक विज्ञान में सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 2 के पाठ 8 हमारे आसपास के बाज़ार को पढ़ेंगे। तो जब हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो हर तरह की हमारे दैनिक जीवन की यदि उनकी सूची बनाई जाए तो काफ़ी लंबी होगी। बाज़ार भी कई प्रकार के होते हैं जहाँ हम अपनी रोज़मर्रा यानी दैनिक ज़रूरतों के लिए जाते हैं। हमारे पड़ोस की जैसे गुमटी जो छोटी सी दुकान होती है, साप्ताहिक बाज़ार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इसमें हम पढ़ेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीज़ें खरीदारों तक कैसे आती हैं, खरीदार कौन है, बेचने वाले कौन हैं और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले है साप्ताहिक बाज़ार। साप्ताहिक बाज़ार जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगती है। इस साप्ताहिक बाज़ार में रोज़ खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती। व्यापारी दिन में दुकानें लगाते हैं, शाम होने पर समेट लेते हैं और अगले दिन अपनी दुकानें किसी और जगह लगाते हैं। देश भर में ऐसे हज़ारों बाज़ार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं, क्योंकि जो दुकानें पक्की होती हैं उन्हें अपनी दुकान में कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं, जैसे किराया हो गया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क, टैक्स आदि। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जुड़ती है। साप्ताहिक बाज़ारों में बेची जाने वाली चीज़ों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं और इन दुकानदारों के घर के लोग भी इनकी मदद करते हैं, जिससे इन्हें अलग तरह से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते हैं। साप्ताहिक बाज़ारों में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें प्रतियोगिता भी होती है और यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के लिए ज़्यादा कीमत मांगता है तो लोगों के पास विकल्प होता है, ऑप्शन होता है कि वो अगली दुकान पर वही सामान को देख लें और वहाँ वस्तु कम कीमत में मिल जाती है। तो खरीदारों के पास अवसर होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सकें। साप्ताहिक बाज़ारों में एक फ़ायदा यह है कि ज़रूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीज़ें वहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की ज़रूरत नहीं होती और लोग अक्सर उन बाज़ारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हों। अब ये कुछ प्रश्न हैं इसके। तो समीर जो है रेडीमेड वस्त्रों का एक व्यापारी है। मोहल्ले की दुकान है। हमने देखा कि साप्ताहिक बाज़ार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करते हैं। इस तरह से हम अन्य तरह के बाज़ारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं सामान देती हैं। हमारे पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले, अन्य खाद्य पदार्थ, स्टेशनरी के व्यापारी से कागज़ कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। और इस तरह की दुकानें जो होती हैं पक्की होती हैं और स्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय वहाँ से सामान खरीद सकते हैं। तो कुछ प्रश्न हैं और यहाँ पर ये एक दिया है कि सुजाता और कविता अपने मोहल्ले की दुकान में किराने का सामान खरीदने आती हैं, खरीदारी करने आती हैं, भीड़ है और दुकान मालकिन दो सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रही है। और जब वो दोनों अंदर पहुंचती हैं तो दुकान जो मालकिन है वो सामान की सूची बोलकर लिखवा देते हैं और इनकी सूची के अनुसार सामान तोलने और पैक करवाने के लिए कर्मचारियों को उनकी मालकिन निर्देश देती है और वो सब जगह देख रही है कि वहाँ पर क्या क्या सामान है और सारा सामान करके नोटबुक में दर्ज करके फिर वो अपने रजिस्टर में भी उसको लिख लेती है। तो इस तरह से दुकान जो है मोहल्ले की दुकान है। तो सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे के परिचित भी होते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार हो जाते हैं, यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है, जैसा कि सुजाता के उदाहरण में देखा। और आपने ध्यान दिया होगा हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकान वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकानें से जाकर सामान बेचते हैं। अभी की मॉल का उदाहरण दिया है। अंजन मॉल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। सविता और सुजाता इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने नीचे आने का आनंद ले रही हैं। कांच की बनी लगती थी और इसमें से बाजार का नज़ारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी लिफ्ट से। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज़्ज़ा, खाने की चीज़ें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें और तरह तरह की दुकानें देखना बहुत अच्छा लग रहा था। मॉल के तीसरे तल पर घूमते हुए उन्हें एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुँच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें इस तरह देखा कि उन्हें रोक देना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियाँ देखी तो एक भी कपड़ा 2000 रुपये से कम नहीं था। ये कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में 5 गुना अधिक थी। सुजाता कविता से फुसफुसाती बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूँगी जहाँ अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक कम दामों पर मिल जाएगा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। तो दो प्रकार के बाज़ार देखिए, एक साप्ताहिक बाज़ार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाज़ार।
शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाज़ार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं, इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। और यहाँ जो बहुमंजिला वातानुकूलित ये दुकानें भी देखने को मिलेंगी, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। तो ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे करके बेचती हैं, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाज़ारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। बाज़ारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के बारे में पढ़ा, तो आपको लगता होगा कि दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहाँ से लेकर आते हैं। सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीज़ों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या एक प्लास्टिक कप बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में या संख्या में सामान खरीद लेता है, जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वो 25 से 100 किलो तक सब्जी खरीदता है और दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यापारी, जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपके पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण है कि शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। यहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं सीधे कारखानों से या जहाँ से बनती हैं, और यहाँ से वह अन्य व्यापारी जो उसको ले जाते हैं वहाँ पहुँचती है। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता। हो सकता है एक बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का सामान कारखाने से खरीदता और इन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है, चेन बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम ध्यान नहीं देते किस किस के पास से सफ़र करता हुआ हम तक पहुंचता है। जैसे आफताब है, शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है, तो ये बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं। उनका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से शुरू होता है। इस समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज़ हो रही होती हैं। आसपास दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रालियों में सब्जी आने लगती है। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया होती है और वो भी इसमें शामिल होता है। सब्जियां देखकर तय करता है कि आज क्या खरीदेगा। जैसे कि आज 5 क्विंटल फूल गोभी, 10 क्विंटल प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहाँ वह सब्जियों को रखता और बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को सब्जी बेचता है, जो कम सामान बेचते हैं, 1-1 किलो, 2-2 किलो। तो जो सुबह 6 बजे के आसपास वहाँ आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी लगभग 10 बजे के आसपास अपने अपने क्षेत्र की दुकानों में जाते हैं, अपनी दुकानें खोलते हैं। अब है हर जगह बाज़ार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाज़ार हैं, तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाज़ार अपनी अपनी जगहों पर समय पर अपनी तरह से काम करते हैं, और ये भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाज़ार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। तो शहरी लोग जो है इंटरनेट के ज़रिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाज़ार में चले जाते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन ख़रीदारी कर लेते हैं। अब सभी कर रहे हैं, अधिकतर लोग। तो नर्सिंग होम, डॉक्टर, क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीक़ों से चलता है, ज़रूरी नहीं कि केवल बाज़ार की दुकानों से ही हो। तो बाज़ार के वे रूप जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाज़ार हैं जिनके बारे में हमें जानकारी कम है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदने वाली चीज़ें हम सीधे प्रयोग नहीं करते। जैसे किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है, जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियाँ, एक्सेल पहियाँ आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं, लेकिन हम इससे बेखबर कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। ऐसे ही हर चीज़ों को बनाने की और बेचने की कहानी होती है। बाज़ार और समानता। तो हमने इसमें देखा कि कुछ बाज़ारों पर नज़र डाली, साप्ताहिक बाज़ार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में एक बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। इसकी आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम
लाभ कमा पाता है। इस तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियाँ हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता सामान मिलने वाला सामान भी सबसे सस्ता सा मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉलों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाज़ारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर पहुंचने से बनने वाली बाज़ारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। लेकिन इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर नहीं मिलते हैं। अब ये कुछ प्रश्न हैं। एक फेरी वाला किसी दुकानदार से कैसे भिन्न है? Thank you for watching. Please like, share and subscribe.